हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो हम लोग बात कर रहे थे सिनोनिम्स की, और इस पर हमने अगला जो वर्ड है वो लिया हुआ है रिकॉन्सिलिएशन। और कोई भी वर्ड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे लिखा है रिकॉन्सिलिएशन और बताया गया कि ये है क्या, ये हमारा नाउन है और क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। और इसकी हिंदी मीनिंग यदि आप चले तो बता रहे हैं कि सहमति, सुविधा या फिर मेल, यानी सामंजस्य की जो स्थिति होती है उसको यहाँ पर ये बता रहा है। तो पहला यहाँ पर हमने लिया हुआ है सेटलमेंट। एंड व्हाट इज, इसके लिए क्या है सिनोनिम्स बना हुआ है। सेटलमेंट क्या होता है, समझौता। अंडरस्टैंड। सेटलमेंट का मतलब क्या, समझौता। ये नहीं, समझौता कब कर दे, इसका मतलब हम दूसरे से क्या एग्री हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेटलमेंट। तो यहाँ पर इसके लिए पहला बना हुआ है सेटलमेंट। एंड नंबर सेकेंड इज लिखा हुआ है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जो व्यवस्था है। व्यवस्था और व्यवस्था करना दोनों में डिफरेंस होता है। क्या है, अरेंजमेंट हमारा एक नाउन है, अंडरस्टैंड, और अरेंज हमारा एक वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमको वर्ड दिया हुआ है सिनोनिम्स का, वो हमारा यहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल है। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स बनेंगे दे आर विल बी व्हाट, दे विल बी आल्सो दैट इज नाउन एंड कैटेगरी विल बी अनकाउंटेबल। तो ये हमारा यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर अरेंज क्यों नहीं लिखा है, रीजन इसका, क्योंकि ये हमारा क्या है ऑलरेडी नाउन है। अरेंज कर देते इसके सिनोनिम्स को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंस फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा अरेंजमेंट। एंड तो फर्स्ट था, सेकेंड और नंबर थर्ड हमारा क्या है, लिखा है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पर था एंड हियर इज कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन क्या बता रहा है, समझौता। फिर वही बात है यहाँ पर समझौता, ये भी क्या है हमारा वही है। जो भी यहाँ आप देख रहे हैं नाउन अनकाउंटेबल, तो जो भी यहाँ पर है सब के सब क्या है, नाउन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। नंबर 4 लिखा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का भी मतलब क्या होता है, समझौता। ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के थ्रू आप देखेंगे तो कई सारे क्या होंगे जो वर्ड हैं वो मैच करते, लेकिन इंग्लिश के क्या है सभी डिफरेंट वर्ड यहाँ पर यूज है। अगला लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है किसी चीज़ को एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट बता रहा है समायोजन। और नंबर 6 लिखा हुआ है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, वही एग्रीमेंट के बराबर मीनिंग है। और लिखा है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, यानी किसी चीज़ में आप जो सामंजस्य बनाकर चलते हैं कि कहीं से भी बहुत अधिक अप या डाउन नहीं, हम एक वे में चल रहे हैं, उसी को बता रहा है कॉन्कर्ड, दैट इज मीनिंग इज सामंजस्य। तो यहाँ एक बात आप देख रहे हैं, ये जो भी वर्ड्स यहाँ पर इसके लिए सिनोनिम्स यूज किए गए हैं, ये नहीं है कि इसके लिए ये सब है। अब हम कह रहे हैं कि यदि कॉन्सिलिएशन को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करा दें तो फिर बात वही होगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि इसके लिए सब है, तो हम चाहें तो प्रोपिशिएशन जैसे लिखा हुआ है शांति, अब 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन रिकॉन्सिलिएशन का दे। ठीक है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो टोटली डिफरेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना होता है कि जो भी हमारे पर्यायवाची होते हैं उनके वर्ड में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, तो इसीलिए कहता है कि जो सुटेबल है उसको हमको क्या करना है, फ्रॉम दी ऑप्शन वी हैव टू चूज। तो कॉन्कॉर्ड, सामंजस्य। एंड नंबर 8 लिखा हुआ है अलायंस। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग अलायंस। ठीक है, संधि। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल वर्ड है अलायंस। और नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है ट्रेटी। ट्रेटी का मतलब क्या होता है, वही है संधि, ट्रीटी। नंबर 10 लिखा हुआ है हार्मनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्मनी, सद्भाव, यानी दूसरे के प्रति जो हार्मोनी यानी जो सद्भाव है उसको बता रहा है हार्मनी। एंड नंबर 11 इज लिखा हुआ है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, संकल्प। अब ये जो नंबर 11 वाला है, यदि आप ध्यान दें तो बाकी से क्या है, थोड़ा डिफरेंस गया हुआ है। ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब आपने क्या किया, कोई संकल्प लिया हुआ है। तो अब यदि ऑप्शन में इसके लिए आ जाए, बाकी 3 कोई और वर्ड दे और लिखा रहे रिजोल्यूशन का, तो ये यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं रिजोल्यूशंस को। ठीक है। एंड नंबर 12 इज व्हाट, प्रोपिशिएशन। प्रोपिटिएशन नहीं पढ़ते हैं, प्रोपिशिएशन, अंडरस्टैंड। लिखा नंबर 12 प्रोपिशिएशन क्या मतलब क्या है, शांति। प्रोपिशिएशन यानी एक शांति का एक और भी मीनिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, पीस। और पीस में भी 2 वर्ड होते हैं, देयर इज अ PIECE एंड PEACE, बट देयर इज अ डिफरेंस बिट दिस। तो पीस कौन वाला पीस होगा, PEACE वाला। नंबर 13 लिखा हुआ है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब क्या है, मनौती, या फिर वही बता रहा है
शांति। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सेटलमेंट, अंडरस्टैंड। अब सपोज यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन है, अब हार्मनी का जो है लिखा हुआ है, अब इसको सब्स्टिट्यूट आप करा सकते हैं, या फिर जैसे ट्रीटी दिया हुआ है, सो आई टोल्ड यू अबाउट फ्रॉम 1 to 13, यहाँ पर 1 से 13 यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स लिखे हुए रिकॉन्सिलिएशन के। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी हैव टू चेंज। ठीक है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते, ये नहीं कि इसके लिए हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं आसानी से। अब जैसे यही है, ठीक है, एलायंस, संधि, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका एक भाव जो बनता है उस पर भी सिनोनिम्स बेस्ड होता है, अंडरस्टैंड। तो ये समझना, इसीलिए क्या होता है कि सिनोनिम्स को समझना, समटाइम्स आप मीनिंग जान रहे हैं लेकिन क्या होता है कि इसका हो सकता है, तो वो इनडायरेक्टली वी हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको 1 to 13 बताया इसके लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए, ठीक है। तो और भी आगे इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।